हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर एक बार इस्तकबाल है। हमने 8वीं जमात में साइंस का 16वां सबक इनेकास नूर स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर में हमने इसके ताल्लुक से तमाम चीज़ें पढ़ी थी। आज हम इसके ताल्लुक से कुछ सवालात के जवाबात हैं, वो सवालात हम देखते हैं। तो मस्की सेट में सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। खाली जगह पुर करना है। उसके लिए सवाल नंबर 1 है, मुस्तवी आईने में नुक्ते वक़्फ़ पर उमूदी खत को डैश कहते हैं। मुस्तवी आईने में जैसे इनेकास नूर का अमल होता है। मिसाल के तौर पर नीचे ये एक मुस्तवी आईना है और ये शुआएं वक़ू है, उसके बाद ये शुआएं मुनक्किसा है। बीच में एक उमूदी खत होता है जिसे हम उमूद या उमाद कहते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह में जो आंसर आएगा वो आप उमूद या उमाद दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब आएगा उमूद। उसके बाद दूसरी खानापुरी है, लकड़ी की सतह से होने वाले नूर का इनेकास डैश इनेकास कहलाता है। जो अगर हमवार सतह है, हमवार मतलब अगर कोई स्ट्रेट एकदम सीधी अगर कोई सतह है, उस सतह से अगर नूर का इनेकास होगा तो उस इनेकास को हम नूर का मुनज़्ज़िम इनेकास कहते हैं। लेकिन अगर गैर हमवार सतह है, खुरदुरी टेढ़ी मेढ़ी अगर सतह है, तो उस सतह से होने वाले नूर के इनेकास को गैर मुनज़्ज़िम इनेकास। तो जो लकड़ी की सतह होगी वो गैर हमवार होगी, तो इसलिए लकड़ी की सतह से होने वाले नूर के इनेकास को गैर मुनज़्ज़िम इनेकास कहते हैं। उसके बाद तीसरी खानापुरी है, मंजर बीन का काम डैश खासियत पर मबनी होता है। मंजर बीन हमने देखा था कैलिडोस्कोप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इनेकास नूर के दो इस्तेमाल हमने देखा था। जिन चीज़ों में इनेकास नूर का इस्तेमाल होता है, पहला हमने मंजर बीन देखा था, दूसरा एतराफ बीन। तो मंजर बीन का जो काम है वो इनेकास नूर खासियत पर मबनी होता है, तो जवाब में इनेकास नूर आएगा। तो इस तरह से मश्क में 3 खानापुरी हमें दी गई थी, जिनके जवाबात आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किताब में पेज नंबर 115 पर खानापुरी के बाद सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, अंधेरे कमरे में हम अशिया को वाज़ेह तौर पर देख नहीं सकते, वजह के साथ इस जुमले की वजाहत की किस तरह करेंगे। तो अगर कोई अंधेरा कमरा है तो हम वहाँ पर किसी भी शय को नहीं देख सकते। इसके ताल्लुक से मैंने जब चैप्टर मैंने पहला लेक्चर लिया था तो उसमें बताया भी था कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर किसी शय पर रोशनी की शुआएं पड़कर मुनक्किस होंगी और वो हमारी आंखों में दाखिल होगी, तो उस सूरत में हम किसी भी शय को देख सकते हैं। जब अंधेरे कमरे में रोशनी की शुआओं का इनेकास ही नहीं होगा तो हम किसी भी शय को देख नहीं सकते। तो सिंपल सा इसका जवाब है, पहला पॉइंट आप बता सकते हैं, जब नूर नूर मतलब रोशनी अशिया से मुनक्किस होकर हमारी आंखों में दाखिल होती है, तब वो शय शय हमें दिखाई देती है। जब नूर की शुआ किसी अशिया से टकराकर मुनक्किस होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब वो शय हमें दिखाई देती है। लेकिन अंधेरे कमरे में नूर का कोई जरिया नहीं होता है, इसलिए अंधेरे कमरे में अशिया हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देती। तो बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है और जवाब है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 किताब में आपको दिया हुआ है, मुनज़्ज़िम और गैर मुनज़्ज़िम इनेकास के दरमियान
فرق کیجیے، مطلب منظم انعکاس اور غیر منظم انعکاس کے درمیان میں فرق واضح کرنا ہے۔ تو آسان سوال ہے، منظم انعکاس اور غیر منظم انعکاس۔ سب سے سمپل پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ، منظم انعکاس ہموار سطح پر ہوتا ہے اور غیر منظم انعکاس غیر ہموار سطح پر ہوتا ہے۔ منظم انعکاس میں منکشہ شعاعیں متوازی ہوتی ہیں اور غیر منظم انعکاس میں منکشہ شعاعیں غیر متوازی ہوتی ہیں یا متوازی نہیں ہوتی۔ اور منظم انعکاس میں منکشہ شعاعیں ایک ہی سمت میں ہوتی ہیں اور غیر منظم انعکاس میں منکشہ شعاعیں ایک سمت میں نہیں ہوتی، مطلب مختلف سمت میں ہوتی ہیں۔ زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ مساوی ہوتے ہیں اور غیر منظم انعکاس میں زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ مساوی نہیں ہوتے یا غیر مساوی ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق واضح کرنا تھا، تو 4 پوائنٹ یہاں پر میں نے سمپل سے جو پوائنٹ ہے جو پڑھانے کے ٹائم میں سمجھایا گیا تھا وہی پوائنٹ یہاں پر میں نے لکھے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5، ذیل کی اصطلاحات واضح کرنے والی شکلیں بنا کر وضاحت کیجیے۔ مطلب ہمیں شکل بنانا ہے انعکاس نور کی اور اس میں ہمیں بتانا ہے کہ شعاع وقوع کیا ہے، شعاع منکسہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتانا ہے۔ تو یہ شکل ہے، شکل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس سورس سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، اسٹارٹنگ میں نکلنے والی شعاع وقوع ہے، تو شعاع وقوع کا نام کیا ہے؟ اے او شعاع وقوع ہے۔ اس کے بعد بی او شعاع منکسہ ہے اور نقطہ او نقطہ وقوع ہے۔ پھر اس کے بعد زاویہ آئی زاویہ وقوع ہے اور زاویہ آر زاویہ منکسہ ہے۔ تو آپ کو یہ شکل بنانا ہے اور اس میں یہاں پر ہم انڈیکیٹ کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے کہ شعاع اے او شعاع وقوع ہے، نقطہ او نقطہ وقوع ہے، یہ ساری چیزیں 1 بائی 1 ہم لکھ دیں گے۔ تو یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 7، مثالیں حل کیجیے۔ تو کچھ آسان سے سوالات ہیں نور انعکاس نور کے جو ہمیں حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 7 کا پہلا سوال ہے، مستوی آئینے اور شعاع انعکاس کے درمیان 40 درجے پیمائش کا زاویہ ہے، تو زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ کی پیمائش معلوم کیجیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم انعکاس نور کی ایک شکل بنا لیں گے جس سے ظاہر ہوگا انعکاس نور ہو رہا ہے، تو ہم آسانی سے اس سوال کو حل کر پائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے انعکاس نور کی یہ شکل ہے، اس میں شعاع وقوع پھر شعاع منکسہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ سوال ہے، مستوی آئینے اور شعاع انعکاس۔ مستوی آئینے، یہ مستوی آئینہ ہے اور شعاع انعکاس کے درمیان ان دونوں کے بیچ میں 40 درجے پیمائش کا زاویہ ہے، تو زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ معلوم کیجیے۔ تو زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ، زاویہ وقوع مطلب آئی اور زاویہ منکسہ مطلب آر، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو سوال میں اگر آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو، یہ یہاں پر عمود ہے، عمود مطلب یہ مستوی آئینے کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بنائے گا، تو یہ اس عمود کی پیمائش 90 درجے کی ہوگی۔ اس عمود کی پیمائش مطلب اس عمود میں 2 چھوٹے چھوٹے زاویے بن رہے ہیں، ایک زاویہ آئی پھر جمع زاویہ، یہ جو زاویہ ہے 40 ڈگری کا، مطلب اگر ان دونوں زاویوں کا مجموعہ لیا جائے تو 90 درجے آئے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے 3 حروف سے اس کا نام پڑھتے ہیں، تو زاویہ پی او اے یہ 40 درجے ہے اور زاویہ
PON ये 90 दर्जे है। ये चीजें हमें दी गई हैं। अब उसके बाद शक्ल की मदद से हम लोग लिख सकते हैं कि जाविया POA ये छोटा जाविया और जाविया AON ये दो दो जाविये, ये दोनों जाविये उमूद का मजमुआ है, मतलब जाविया PON का मजमुआ है। शक्ल की मदद से हमने लिखा। अब जाविया POA इसकी कीमत हमें दी गई है 40, तो इसके जगह पर 40 लिखेंगे। फिर जमा जाविया AON, मतलब ये शक्ल में जाविया आई है तो इसकी जगह पर जाविया आई लिखेंगे। फिर जमा जाविया PON, ये दिया हुआ है हमें 90 दर्जे, तो 90 दर्जे ये हमारी नेक्स्ट स्टेप आएगी। अब जाविया आई हमें मालूम करना है। जाविया आई के साथ 40 जमा में है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो नफी में हो जाएगा, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। 90 में से 40 को नफी कर देंगे तो 50 दर्जे। तो जाविये वकू मतलब जाविये आई बराबर 50 दर्जे। अब जाविये वकू 50 दर्जे है, आपको पूछा गया है जाविये मुनक्किसा भी मालूम कीजिए। तो इनेकासे नूर के 3 कानून हमने देखा था। तो उसमें पहला कानून था कि जाविये वकू और जाविये मुनक्किसा मसावी पैमाइश के होते हैं। तो इनेकासे नूर के कानून के मुताबिक जाविये वकू मतलब आई और जाविये मुनक्किसा मतलब आर मसावी होंगे। दोनों मसावी हैं, इसका मतलब है कि जाविया आई की पैमाइश जितनी होगी उतनी ही पैमाइश जाविये आर की होगी। तो जाविये आई 50 है, तो इसलिए जाविये आर भी 50 दर्जे होगा। तो इस तरीके से जो सिंपल सवालात हैं वो दिए जाएंगे और उनको हमें हल करना है। अब उसी तरीके से सवाल नंबर 2 दिया है। सवाल नंबर 2 है, आईना और शुआएं इनेकास के दरमियान 23 दर्जे का जाविया है, तो शुआएं वकू का जाविये वकू कितना होगा। तो यहाँ पर जाविये वकू हमें मालूम करना है। तो पहले हम शक्ल बना लेते हैं। ये हमारे पास शक्ल है इनेकास नूर की। सवाल दिया है आईना और शुआएं इनेकास। तो आप लोग देखेंगे ये शुआएं इनेकास है और ये आईना है। इसके दरमियान में 23 दर्जे का जाविया है। तो अब इसके मदद से अगर आप देखेंगे उसी तरीके से ये उमूद है, जहां पर मैं रेड मार्क कर रहा हूं। मैं अगेन एक बार और रेड मार्क करता हूं, उमूद है ये। उमूद मतलब ये हमवार सतह के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाएगा। 90 दर्जे का जाविया मतलब कि जाविया आर जमा ये 23 दर्जे पैमाइश का जाविया बराबर होगा 90 दर्जे। मतलब ये दो छोटे जावियों का मजमुआ 90 दर्जे होगा। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, अगर 3 हरूफ से हम पढ़ते हैं जाविये का नाम, जाविया QOB 23 दर्जे। फिर उसके बाद जाविया NOQ 90 दर्जे, चूंकि ये उमूद है। अब शक्ल की मदद से हम लिखेंगे। शक्ल की मदद से हम लोग लिख सकते हैं जाविया BON, ये जाविया आर है। फिर जाविया BOQ 23 दर्जे। इन दो जावियों का मजमुआ बराबर होगा 90 दर्जे। के बाद उनकी कीमत लिखेंगे। जाविया BON आर है, जाविया BOQ 23 दर्जे, तो उसकी कीमत लिखेंगे। NOQ 90 दर्जे है, तो जाविया NOQ के नीचे 90 दर्जे। उसके बाद अब इस मसावात में आप देखेंगे जाविये आर हमें मालूम करना है, तो 23 जमा में है, दूसरे जानिब जाएगा तो वो नफी करेगा। अब उसको नफी कर देंगे तो 67 67, तो जाविये आर बराबर 67 डिग्री। लेकिन हमें सवाल में पूछा है शुआएं वकू के का जाविये वकू मतलब जाविये आई हमें मालूम करना है। तो इनेकास नूर के कानून के मुताबिक जाविये वकू और जाविये मुनक्किसा मसावी होते हैं। तो जाविये आर बराबर हमें मिला है 67 67 डिग्री
تو زاویے آئی برابر بھی 67 ہوگا، تو اس لیے زاویے آئی برابر 67۔ تو اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے، ان سوالوں کو حل کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ جو سائنس کا 16واں سبق تھا، تو اس سبق کے سوالات کے جوابات بھی ہم نے کیے ہیں۔ اگر کسی اور کوئی اور سوال یا کچھ اور آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا جو تعلیمی چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہمارے ذریعے اپلوڈ کیا جائے گا تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس پہنچ جائے، آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ شکریہ۔